world's richest man, Elon Musk, has started a liquidating asset to buy Twitter. The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. Twitter, the renowned social media giant, has plummeted in value to just 1/3 of its purchase price. Twitter is no longer a monolith. It has a new and exciting drive called Threads. दोस्तों, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने ट्विटर का कॉम्पिटिटर ऐप थ्रेड लॉन्च किया है। पर क्या थ्रेड सच में ट्विटर का एक फेयर कॉम्पिटिटर है और क्या आपको थ्रेड पे स्विच कर लेना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। इसके लॉन्च के 5 दिन के अंदर ही इसने 100 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर लिया है। रेफरेंस के लिए बताऊं तो ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे अचीव करने में चैट जीपीटी को 2 महीने का समय लगा था और वहीं टिकटॉक को 9 महीने का टाइम लगा था। तो लॉन्च के बाद थ्रेड को रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा मिला, पर इसका एक रीजन तो जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम को भी मेटा मतलब कि फेसबुक ओन करता है, तो इन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम के अंदर ही एक सेक्शन डाल दिया कि ये लो जी, हमने एक बहुत ही अच्छा ऐप लॉन्च किया है, इसे आप ट्राई कर लो और इसमें आपको अकाउंट बनाने की भी झंझट नहीं पड़ेगी। आपका जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट था उसे हम इसमें इंपोर्ट कर देंगे। तो आपके जितने फॉलोअर्स थे, आपने जितने लोगों को फॉलो किया था, वो डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक में इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। तो इसको आप टेक्निकली नए यूजर्स तो नहीं बोल सकते, जो भी इंस्टाग्राम के एग्जिस्टिंग यूजर्स थे उन्होंने थ्रेड पर शिफ्ट किया। तो उस हिसाब से देखें तो इंस्टाग्राम पे करीब 1.9 बिलियन यूजर्स हैं। तो 100 मिलियन यूजर्स अचीव करना डिफिकल्ट नहीं, पर लोगों में इस ऐप को लेकर काफी कंफ्यूजन था। जैसे कि लोगों को हफ्ते भर तो ये समझने में लग गया कि आखिर ये ऐप है क्या, इसे यूज कैसे करते हैं। तो इससे ये तो समझ में आता है कि इस ऐप में थोड़ी खामियां तो हैं, पर इसकी बात हम वीडियो में आगे करते हैं। पहले ये जान लेते हैं इंस्टाग्राम में इस ऐप को लॉन्च ही क्यों किया, जब इसका कॉम्पिटिटर ट्विटर पहले से ही पूरे मार्केट में मोनोपोली बनाकर रखा हुआ है। तो अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो तो ये तो जानते होंगे कि एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन की डील करके खरीदा है, जिसे खरीदने में उन्होंने $13 बिलियन का लोन लिया। अब ये लोन इतना बड़ा है कि ट्विटर के एनुअल रेवेन्यू से ये रिपे तो नहीं होने वाला, क्योंकि ट्विटर ने पिछले 2 साल से कोई प्रॉफिट नहीं दिया है और बल्कि पिछले 2 साल से ये लॉस में चल रहा है। तो एलन मस्क ने ट्विटर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए करीब 90% एम्प्लॉय को फायर कर दिया। इसके बाद एलन मस्क यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, तो उन्होंने ट्विटर के जो ब्लू टिक्स होते हैं, जो कि सिर्फ हाईली प्रोफाइल वेरीफाइड यूजर्स को मिलते हैं, उसे मोनेटाइज कर दिया। मतलब कोई भी इसे खरीद सकता है और अपने प्रोफाइल के सामने वो ब्लू टिक लगा सकता है। इस डिसीजन के बाद बड़े बड़े सेलेब्स के ब्लू टिक्स को हटा दिया गया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्से के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया गया। अब ब्लू टिक को सब्सक्रिप्शन बेस्ड बनाने का डिसीजन काफी सेंसिटिव है, जैसे कि कोई भी फेक अकाउंट बना के आपको स्कैम कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट की कोई फेक प्रोफाइल बनाकर एक बड़े लेवल पर राइड्स करवा सकता है, या फिर कोई फेक जॉब वैकेंसी निकालकर रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे एक बड़े लेवल पे स्कैम कर सकता है। तो अब ट्विटर यूज करने के ये सारे रिस्क इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब इससे ट्विटर को काफी क्रिटिसाइज किया गया, सेलिब्रिटीज और काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी सीरियस कंसर्न बताया, पर फिर भी ट्विटर ने अपना डिसीजन वापस नहीं लिया। इस पर मेरा यह मानना है कि अगर आपको ब्लूटिक से पैसे कमाने ही है तो आप उनसे चार्ज करो जिनके पास पहले से ये ब्लूटिक अवेलेबल हो, और जो लोग ब्लूटिक के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए जो पहले से वेरिफिकेशन प्रोसेस था उन्हें आप कंटिन्यू रखो। इससे भी ट्विटर काफी इनकम जनरेट कर सकता है। तो अब ट्विटर के इतने सारे चेंजेस के बाद लोगों को ये बात तो समझ में आ गई किसी भी चीज की मोनोपोली कितनी खतरनाक हो सकती है। तो इसके लिए लोगों ने ट्विटर के अल्टरनेटिव्स को ट्राई करना शुरू कर दिया और इस मौके का फायदा उठाकर फेसबुक ने ट्विटर जैसा ही बिल्कुल सिमिलर ऐप थ्रेड लॉन्च कर दिया। The social media giant Meta has officially launched its new app, Threads. Threads, it's very similar to Twitter. Social media experts have described the new app Twitter killer. अब इसके लॉन्च के बाद से ही इसे ट्विटर का कॉपी पेस्ट बोला जा रहा है, पर ये इतना भी सिमिलर नहीं है। जैसे कि थ्रेड में आपको ब्लूटिक के लिए कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देना पड़ेगा और अभी के लिए थ्रेड में आपको कोई ऐड देखने को नहीं मिलेगा, तो काफी क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। पर इसे इतना क्लीन बनाने के चक्कर में इन्होंने इसमें से होम फीड ही हटा दिया, जो कि वन ऑफ द रीजन है कि लोग सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे कि थ्रेड को यूज करना काफी बोरिंग लगता है। तो ट्विटर को बीट कर पाना इतना भी आसान नहीं है, जिसकी कोशिश पहले भी कू और मैस्टोन जैसे एप्स कर चुके हैं, क्योंकि ट्विटर के पास काफी मेजर एडवांटेजेस हैं। तो इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया ऐप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, इसका यूजर एक्सपीरियंस काफी आसान होना चाहिए। कोई भी चीज शेयर करनी हो या फिर किसी को टैग करना हो, वो बिल्कुल इंस्टेंटली होना चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि काफी मॉडरेट रहना चाहिए, वो ऐप आपसे कोई फालतू का डेटा ना लेता। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस ऐप की ग्लोबली रीच होनी चाहिए, मतलब कि दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिशियंस की अकाउंट उस पर होना चाहिए, तब जाकर एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया ऐप बनता है। तो इन पैरामीटर्स पर सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम ही सर्वाइव कर पाता है और इस रेस में कू जैसे इंडियन ऐप्स पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं है। और अभी पिछले साल 2022 में जाकर कू ऐप यूएसए में लॉन्च हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हो कू ऐप अभी कितना पीछे है। पर ये ऐप काफी नया है,
2020 में ही लॉन्च हुआ था, तो उस हिसाब से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, पर अभी भी अपने कंपटीशन से बहुत पीछे है। और वहीं अगर थ्रेड की बात करें तो ये ऐप इंस्टाग्राम से आपकी प्रोफाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट करता है, तो ये ग्लोबल रीच वाले पैरामीटर को तो पास कर जाता है। और इसका यूआई भी काफ़ी ईजी टू यूज है, पर इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये ट्विटर से भी ज़्यादा डेटा कलेक्ट करता है और ये यूजर्स के सेंसिटिव डेटा को भी कलेक्ट करता है। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने इसे यूरोप में लॉन्च तक नहीं होने दिया है। पर फिर भी अभी के वक्त में थ्रेड ट्विटर का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बन चुका है और कंपनी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लाकर इसे और बेटर बनाने की पूरी तैयारी में। पर ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जितनी तेजी से इसने 100 मिलियन यूजर्स को क्रॉस किया था, उतनी तेजी से ड्रॉप भी हो चुका है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये वीडियो बन रही है, एक हफ्ते के अंदर थ्रेड के सिर्फ 20% एक्टिव यूजर बचे हुए हैं। उसके कंपैरिजन में ट्विटर आज के समय में सबसे आगे। तो ये था थ्रेड का कंप्लीट एनालिसिस। अब ये फ्यूचर में सर्वाइव कर पाता है या नहीं, ये तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई बिजनेस है या फिर आप एक क्रिएटर हो, तभी आपको इन सोशल मीडिया ऐप्स का यूज करना चाहिए। और अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए इन सोशल मीडिया ऐप्स का यूज करते हो, तो मैं कहूँगा कि आप इसे अवॉइड ही करो। इसलिए नहीं कि इनमें आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इनमें आपको अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिलेगा। और ये ऐप इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि इन्हें आप एक बार ओपन करने के बाद इसे तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक आपके फोन की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर आप किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में जरूर लिख देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस चैनल पर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में है जिसे अचीव कर पाना सुपर कंप्यूटर से भी बड़ी अचीवमेंट होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।